नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अपडेट्स प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, तो आज हम भर्ती के बारे में बात करेंगे। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुपर टेट की भर्ती 10,000 आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 45,000 आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 60,000 आएगी। अब इन सब के बीच जो है तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो हैं वो बहुत परेशान हैं कि भर्ती कब आएगी, कब नहीं आएगी, कितनी आएगी, कितनी नहीं आएगी। सरकार का कुछ रुख रुख स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं अधियाचन पोर्टल बनने के बाद आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं अधियाचन प्राप्त हो चुका है। एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आप पिछली भर्ती को याद करिए। पिछली भर्ती जब आई थी, जब पिछली भर्ती आई थी पिछली बार, तो उस टाइम आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। मुश्किल से ये मान लीजिए कि 80 से 90 दिन का टाइम मिला था। अगर इस बार भी ऐसा ही होता है, तब आपके पास क्या विकल्प है? क्या आप तैयारी कर पाएंगे 80 से 90 दिन में? क्या 80 से 90 दिन में आप तैयारी कर लेंगे अपनी? मान लीजिए अगर एक हफ्ते बाद नोटिफिकेशन आता है, तो आपके पास क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है। क्योंकि जो बच्चे काफ़ी दिन से किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो लोग कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। अब देखिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत दिन बाद आ रही है और यूपी की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत सारे राज्यों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ वैकेंसी आएगी तो बहुत सारे बच्चे अन्य राज्यों के भी आएंगे। अब फॉर्म 20 लाख आएगा कि 30 लाख आएगा कि 35 लाख आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। भर्ती अगर आएगी तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, और इतना कम मिलेगा कि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। सिलेबस और नोट्स ढूंढने में ही 15 दिन से महीनों बीत जाते हैं, और भर्ती अगर आएगी तो इतना टाइम आपको तैयारी के लिए नहीं मिलेगा। तो आपके लिए एक सुझाव है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, वही बुद्धिमानी होगी। और जितना लेट शुरू करेंगे, उतनी समस्या होगी। हो सकता है वैकेंसी आके चली भी जाए और आपके हाथ में कुछ ना लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करें। प्रीवियस ईयर पेपर से ही शुरू करें। कुछ लोगों के मन में सिलेबस को लेकर के भ्रम है, तो सिलेबस जैसे जो पुराना सिलेबस है उसी को आप तैयार करिए। क्योंकि नए सिलेबस में क्योंकि पुराने सिलेबस में जो है सारे सब्जेक्ट हैं, कुछ छूटा तो है नहीं। नए सिलेबस में ज़्यादा करेंगे, मार्किंग चेंज करेंगे। जैसे कोई सब्जेक्ट 10 नंबर का है तो उसको 20 का करेंगे, कोई 30 का है उसको 20 का करेंगे, बस इतना ही करेंगे। लेकिन अगर आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो आपको भविष्य में कोई नुकसान नहीं होगा। भर्ती आने पर इसको आपका फ़ायदा ही मिलेगा। तो मेरा सुझाव ये है कि आप जल्दी से जल्दी ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।